अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लुईस के मुताबिक एसिड और बेस क्या होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एर्हीनियस और ब्रोंस्टन लुईस थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया है, पर अब हम लोग लुईस पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने यानी ब्रोंस्टन लुईस थ्योरी के बाद हमारे पास दोबारा एक और थ्योरी क्यों आई, वो हम लोगों ने सबसे पहले वजह देखनी है। ठीक है, कि हम लोगों को एक और थ्योरी लाने की वजह क्या थी। तो ब्रोंस्टन लुईस थ्योरी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर वो पूरा नहीं उतरी थे। जैसे कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स थे जिनके अंदर एबिलिटी तो नहीं थी कि वो डोनेट या एक्सेप्ट कर सकें प्रोटॉन्स को, लेकिन उसके बावजूद वो एसिड या बेस की तरह बिहेव कर रहे थे। तो ब्रोंस्टन तो कहता था कि जो एक्सेप्ट करेगा या देगा तो वो ही एसिड बेस होगा, लेकिन ये अब यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं SO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, CaO की और BF3 की, तो ये लोग ना एक्सेप्ट करेंगे ना डोनेट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे पास एसिड या बेस होंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ब्रोंस्टन लुईस थ्योरी ने नहीं एक्सप्लेन किया था। वो अब हम लोग लुईस की कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग देखेंगे। तो क्या कहता था लुईस कॉन्सेप्ट? वो कहता था कि एसिड हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, और लुईस बेस हमारे पास वो कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देता है जी, डोनेट कर देता है और वो कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। तो यानी एसिड, लुईस एसिड और बेस रिएक्शंस हमारे पास क्या होंगे कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए एसिड और बेस के दरमियान में। अब इनके कहने का मतलब क्या है, ये बात थोड़ी समझनी थोड़ी मुश्किल है। यानी कि एक तरह का आप ये कह लें कि लुईस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले ताकि वो एक बॉन्ड बना सके। मतलब यहाँ पर अब देखें, ये हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो और यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्या बन रहा है, इसके साथ अपना बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर जो इसका लॉन पेयर है ना, ये दो डॉट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, वो हाइड्रोजन उनमें से एक ले लेगा। आप देखें इसके पास सिर्फ एक ही शो हो रहा है, तो दूसरा किधर गया, दूसरा इसके पास चला गया। और इसके पास देखें, यहाँ पर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं क्लोरीन के पास। हालांकि इसके पास तो 7 होते हैं, 7 आउटर मोस्ट में होते हैं, लेकिन यहाँ 8 हो गए। तो जो इस हाइड्रोजन का भी था ना, वो भी इसने ले लिया, और इससे दोनों कहाँ से मिल गए, ऑक्सीजन से। तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो एसिड है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट इसमें कौन कर रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन कर रहा है। इस केस में ये वाली जगह हाइड्रोजन ले रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, एसिड, और ऑक्सीजन हमारे पास यानी वाटर हमारे पास दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गई है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरी एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। इसमें हमारे पास एक अमोनिया और HCl का आपस में रिएक्शन है। अब देखें, यहाँ पर इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा यानी H को देगा, और यहाँ पर दोनों एक बॉन्ड, ये जो सिंगल लाइन होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास क्लोरीन के पास आ जाएंगे। अब देखें, इसके भी पूरे 8 हैं, वैसे इसके पास 7 होते हैं, लेकिन यहाँ इसके 8 पूरे हो जाएंगे क्योंकि जो हाइड्रोजन का था वो भी इसने ले लिया, और हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, तो वो हमारे पास नाइट्रोजन दे देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास किसने, कौन दे रहा है, अमोनिया दे रहा है, और हाइड्रोजन ले रहा है HCl का। तो HCl हमारे पास एसिड होगी क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, और अमोनिया हमारे पास दे रही है, तो वो हमारे पास बेस होगी। अब आप ये वाला कॉन्सेप्ट किसी भी तरह की इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपको उससे इजीली एसिड या बेस का पता चल जाएगा, अगर वो एसिड या बेस हुआ तो। ठीक है, लेकिन जो है क्या नाम है, जो ब्रोंस्टन लुईस थ्योरी और एर्हीनियस थ्योरी थी, वो हर एक के ऊपर जो है अप्लाइबल नहीं हो रही थी। ठीक है, इस वजह से क्या है कि हमारे पास लुईस कॉन्सेप्ट आया, और वो यानी कि सर्टेन सब्सटेंसेस के ऊपर ही हमारे पास यानी
वो फॉलो करते हैं। बाकी अगर आपने सारे कंपाउंड्स को चेक करना है, एसिड कौन है बेस कौन सा है, तो आप अपना लुईस कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट बात है इस टॉपिक में वो क्या है कि जो लुईस स्ट्रक्चर होता है, डिमांड दैट द सेंट्रल एटम और एटम ऑफ द लुईस एसिड हैज़ अ deficiency of an electron pair and accumulate an unshared electron pair। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि जो लुईस स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल एटम होगा, यानी कि जिस एटम के साथ सारे जुड़े हुए होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ ऑक्सीजन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल एटम हो गया। अब इस सेंट्रल एटम का क्या होगा, हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर कम होंगे, लेकिन जो लुईस बेस है उसके पास ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जो अनशेयर्ड होंगे, यानी कि किसी और एटम के साथ उसने शेयर नहीं किए हुए, बस उसके पास ऐसे ही पड़े हुए होंगे, तो वो किसी को ईजिली डोनेट कर देगा, तो वो हमारे पास बेस होगी। यानी कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड पड़े हुए होंगे वो बेस होगी, और वो किसी को अगर डोनेट कर पा रही है। ठीक है, अदरवाइज वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। बस आज के जो टॉपिक था उसमें हमारे पास यही है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।